क्या तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी कोई बड़ा हो सकता है? आज हम भगवान से जानेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। और गीता साधना में आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और भगवान से जानेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। 46वां श्लोक है। तपस्विभ्यो, देखिए, तप के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है, और व के बाद जो भ है आधा, उस पे भी हमको आघात देना है। और यो के बाद एस लिखा हुआ है तो इसको हमको दीर्घ खींचना है। तो ये बन गया आपका तपस्विभ्योधिको, तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्विभ्योधिको योगी। योगी, योगी के बाद जो ज्ञानी वाला ज्ञ है इस पर हमको बल लगाना है, आघात देना है। तो तपस्विभ्योधिको योगी, योगिक, इस तरह से ज्ञ पर आघात देंगे। ज्ञानिभ्योपि, ज्ञानी, ज्ञानी, न के बाद जो भ है उस पर हमको बल लगाना है, आघात देना है। ज्ञानिभ्योपि, यो के बाद जो एस है इसकी वजह से यो को हम दीर्घ खींचेंगे। तो ज्ञानिभ्योपि, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, मतोधिकः, मतों के आगे एस लिखा हुआ है तो मतोधिकः, इस प्रकार से। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः। इस प्रकार से इस पंक्ति को बोला जाएगा। अगला पद है कर्मिभ्य, कर्मिभ्य, कर्मी, और जो आधा भ है इस पर हमको बल लगाना है। तो कर्मिभ्यश्चा, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको, ध पर छोटी की मात्रा है, क पर ओ की मात्रा है, धिको योगी। तो कर्मिभ्य, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। ठीक है। अगला पद है तस्माद् योगी भवार्जुन, तस्माद, तस्माद, त के बाद जो आधा स है उस पर हमको बल लगाना है, और माद जो द है इस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तस्माद् योगी भवार्जुन, तस्माद् योगी भवार्जुन। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। तो पूरा श्लोक है तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, तस्माद् योगी भवार्जुन। ठीक है। इसका व्याकरण जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसको कंठस्थ अवश्य कीजिएगा। इसका अभ्यास करना है। और गीता साधना में आपको जो भी लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस चैनल के बारे में और भी लोगों को बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए इसका पठन हम सभी लोग एक साथ शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तस्माद्योगी भवार्जुन। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, तप तपस्वीभ्य। तपस्वीभ्य का अर्थ क्या होता है? तपस्वियों से भी। कौन से तपस्वी? जो सकाम कर्म, सकाम भाव से तपस्या करते हैं। तपस्वियों से भी अधिक यानी अधिक, श्रेष्ठ। अधिक यानी श्रेष्ठ, अधिक यानी श्रेष्ठ। योगी यानी योगी। ज्ञानिभ्य, ज्ञानिभ्य का अर्थ होता है ज्ञानियों से। अपि, अपि यानी भी। मतः, मतः का अर्थ होता है मत है, मत है, मेरा मत है, इस प्रकार से। कर्मिभ्य, कर्मिभ्य का अर्थ होता है कर्मियों से भी, जो कर्म करने वाले हैं, अच्छे कर्म, सकाम अच्छे कर्म करने वाले हैं, समाज के लिए जो कर्म करने वाले हैं, कर्मियों से भी। च यानी और, अधिक यानी अधिक, श्रेष्ठ। तस्मात, तस्मात का अर्थ होता है अतः। योगी, योगी का अर्थ होता है योगी। भव, भव का अर्थ होता है हो जा। अर्जुन, हे अर्जुन। तो इस प्रकार से अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ, और सकाम कर्म कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अतः तू योगी बन जा, तू योगी हो जा। अतः तू योगी हो जा। देखिए, तो यहां भगवान का देखिए सीधा आदेश हमारे पास आ रहा है। भगवान सीधे हमें कह रहे हैं यहां पे योगी बनने के लिए, योगी बनने की शिक्षा दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं। न तपस्वी बनने की, न ज्ञानी बनने की। ठीक है, ऐसा कुछ भी भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं योगी बन जा, योगी हो जा। ऐसा क्यों है? भगवान सीधे हमें योगी बनने का आदेश दे रहे हैं। दे तो वो अर्जुन को रहे हैं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से वो हमें ही दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, तपस्वी क्या करता है? शरीर को कष्ट देता है और अनुशासन में रहता है, जो तपस्वी होता है। लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त कर गया, ऐसा कोई संभव नहीं है। ज्ञानी जो होता है वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है और तर्क वितर्क करता है, लेकिन वो भी परमात्मा को प्राप्त है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कर्मी जो है, जो अच्छे कर्म करता है, समाज की सेवा करता है, ठीक है, वो भी कोई आवश्यक नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त है। लेकिन योगी, योगी क्या करता है? अपने मन को परमात्मा से जोड़ देता है, अपने मन को परमात्मा में स्थित कर देता है, परमात्मा का चिंतन लगातार अपने अंदर बना के रखता है। प्रत्येक क्षण वो ईश्वर से जुड़ा रहता है, जो योगी होता है। और बाहर से ही नहीं, वो भीतर से भी भगवान से अपने आप को जोड़ के रखता है। प्रत्येक क्षण भगवान का चिंतन वो अपने अंदर चलाता है, चाहे वो नाम के रूप में, चाहे लीला के रूप में, चाहे धाम के रूप में, किसी भी रूप में वो अपना चिंतन चलाता रहता है। तो इसलिए भगवान यहां पे हमें योगी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तस्माद योगी भव अर्जुन। तो अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, लोगों को जरूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये एक भागवतिक कार्य है। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।